नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल के जो मीडिया है वो लोग एक बार बैठ जाए, पहले माननीय मंत्री महोदय अपना एक ब्रीफ दे देते हैं, उसके बाद फिर आपका जो होगा आप पूछ लेंगे। नमस्कार। जात के आधार पर, पार्टी के आधार पर होता रहा है, लेकिन यह पहला चुनाव है जो नरेंद्र मोदी जी के नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम और अयोध्या में भगवान श्री राम जो है, और यानी आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर देश, बिहार और मुजफ्फरपुर के लोग अटूट विश्वास करते हैं। उनका काम का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा है कि आज इस देश से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और गजब महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, गरीबों में अजीब विश्वास मोदी जी के प्रति लोगों के मन में है। और आज गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। यानी काम पर, विकास पर, सम्मान पर और देश पर, संस्कृति पर, आज विरासत पर मतदान पहली बार हो रहा है बिहार। आज जो विकास की गंगा गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर, नगर नगर पहुंची है, वह विकास की गंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण पहुंची। और यह विकास की गंगा लोगों के घरों तक जो खुशियां पहुंचाई है, वह खुशियों का इजहार लोग एनडीए को जिताकर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास कर यह कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं 5 साल तक यहाँ पार्टी टिकट दी पहली बार और यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा। दूसरी बार भरोसा था कि सुधर जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन आलस से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के विकास और सेवा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति और लोगों से, क्षेत्र के लोगों से कट कर रहने वाला व्यक्ति प्रमाणित हो चुका था, जिसके कारण इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित किया। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में लगभग 4 करोड़ घर बने, 3 करोड़ घर और बनने वाले हैं, और मुजफ्फरपुर जिला उससे वंचित हो गया। और यह ऐसा सांसद जिनको 4 बार यहाँ के कोर्ट को खुलवाने के लिए जब डीएम बंद किए, तो मैंने उनको बुलाया एक बिहार के नाते और इस मुजफ्फरपुर जिला के, पुराने मुजफ्फरपुर जिला के वासी होने के नाते मैं बुलाया। एक बार भी वह व्यक्ति आया तक नहीं, प्रयास भी नहीं किया कि हम यहाँ के गरीबों के घर बनाने के लिए हम उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोर्ट यहाँ डीएम ने बंद कर दिया, उसको हम प्रयास करके खुलवाए। ऐसे व्यक्ति को लोग क्यों वोट देगा? आज एक साफ सुथरी छवि के, एक मेहनती, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है, जीत यहाँ सुनिश्चित। पूरे देश आप जो था 400 पार वाला, वो कहानी खत्म हो गया, 4 चरण में आपकी कहानी खत्म हो गई। क्या कहेगा विपक्ष के हम हार रहे हैं? कहता है क्या? जनता कहती है उसकी आवाज को सुनिए। हम किसान के बेटा है, नहीं धरती यही बोल रही है, बिहार में 40 की 40 और 400 पार पूरे देश की। नहीं, विपक्ष का कहना है कि भाजपा के नेताओं के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी भाषा बदल गया है।
ये अब भाषा कि 400 पार नहीं कर रहे हैं। 400 पार नहीं कर रहे हैं। आपकी गाड़ी फंस गई है, भाजपा की गाड़ी। भाजपा की गाड़ी न फंसी है न फंसी है, फंसेगी। उन लोगों के दिमाग की उपज है, कोई मुद्दा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से कुछ कुछ बातों में कहकर और देश को गुमराह करने की कोशिश करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं। पर्दा उठ जाएगा, उनको पता चलेगा। अब तुष्टीकरण, जातिवाद, भ्रष्टाचार और घोटालों की पार्टी और सरकार इस देश और बिहार की जनता लाने वाली है। कि मान लीजिए ठीक है कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एनडीए के नेता जहाँ भी जा रहे हैं, आज चिराग पासवान को अपने पिताजी का क्रिया खाना पड़ा, कसम खाते हैं रामविलास पासवान की आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आखिर क्या कारण है? देखिए, ये मुद्दा आपको डिफेंस क्यों करना पड़ रहा है? डिफेंस क्यों हो गए? वह झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलकर बोलते बोलते वह थक नहीं रहे, तो हम लोग को तो सच बोलना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना आरक्षण खत्म करेंगे, ना आरक्षण खत्म होने देंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम तो सीधा लालू जी से पूछना चाहते हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपके आरक्षण की नीति कब सबल रही? जब आरक्षण मंडल आयोग आया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में आरक्षण की नीति ला उस समय भी जनसंघ सरकार में थी। और अभी तक कोई भी ओबीसी के आरक्षण को मजबूत करने का काम नहीं किया, इसलिए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यानी ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने पक्का का पक्का कर दिया है। ऐसे झूठ बोलने वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप केंद्र की सरकार में रहे तो ओबीसी आयोग को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिए? एक धर्म के नाम पर हम आरक्षण देंगे तो क्या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को धर्म के आधार पर अगर आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह पिछड़ों के हकमारी करने का संदेश कांग्रेस और आरजेडी कम्युनिस्ट ने दिया है। जब ओबीसी में आज मुस्लिम समाज भी है तो ओबीसी के नाम पर उसको उसमें आरक्षण मिल ही रहा है, तो धर्म के नाम पर देने वाले ऐसे लोग पाप कर रहे हैं। लाइन बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण देने वाले लोग ओबीसी का हक मारी करेंगे और यह महापाप हो है कि नीति उनकी महापाप है, यह अन्याय है उनकी नीति में, उनकी सोच में। हमारा तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए वो क्या बोलेंगे कि आरक्षण खत्म कर देंगे। 10 साल से 10 साल में आरक्षण मजबूत हुआ है और मैं चुनौती देता हूं ऐसी बात बोलने वालों को कि आज जहां भी बहस करना करे। मैं तो 4 बार तेजस्वी जी को कह रहा हूं, आज 5वां बार कह रहा हूं कि ओबीसी का सही पोषक, संरक्षक और साफ सुथरी नीति आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी की है। जनसंघ के जमाने से उन लोगों की नियत में खोट है, ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देना चाहते। आप ही के जो पूर्व के रहे हैं सांसद, वो एक कटिंग लेके लोकसभा का घूम रहे हैं। या तो आधी बात बता रहे हैं या उसमें क्या वो आदमी ही आधा अधूरा है, पूरी बात बता ही नहीं सकते। वो आधी लेके वो या तो फिर गलत कर रहे हैं कि पीएम के लोकसभा का दिया बयान को अगर वो उन्होंने गड़बड़ किया है तो लेके बता रहे हैं कि पीएम तो लोकसभा में ऐसा बोल रहे हैं कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। वो कटिंग दिखा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। आज कटिंग दिखा रहे हैं? आज नहीं, कई दिनों से दिखा रहे हैं। तो यह आरक्षण पर जो दिखा रहे हैं, दुनिया का उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। और जो ऐसा बोल रहे हैं उनसे बड़ा झूठा भी कोई नहीं हो सकता। आलसी तो है ही, सब जनता से कटे हुए लोग तो है ही, तभी तो पार्टी ने टिकट दी। जब मुजफ्फरपुर को उन्होंने धोखा दिया, अब मुजफ्फरपुर को धोखा कोई सांसद नहीं दे, इसलिए उनको टिकट काटी। मतलब उससे बड़ा झूठ था कोई नहीं। उनका तो कहना टिकट कटा नहीं, कटवाया गया।
और गलती की तब टिकट कटवा तो जाता है, टिकट को समीक्षा होकर मिलती है।